खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर मेला प्रशासन की कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी सोनिका ने सीसीआर सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा की और सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा करने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं में दिन रात काम कराने और अतिरिक्त मान शक्ति एवं मशीनरी तुरंत बढ़ाने का कहा गया है। सड़क, पुल और घाटों के निर्माण मरम्मत कार्यों का भी विस्तार समीक्षा हुई है। हर परियोजना की रोजाना प्रगति फोटोग्राफ्स के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़कों और घाटों के आसपास अतिक्रमण तत्काल हटाने का निर्माण कार्यों गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं करने का हिदायत दी है। CCR2 भवन की स्ट्रेंथ टेस्टिंग IIT रुड़की और केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान से कराने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा पुलिस, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ मेला 2027 हर लिहाज से भव्य, दिव्य और सुरक्षित होना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारी का तय समय पूरा करने का निर्देश दिया है। 2027 का कुंभ मेला हर दृष्टि से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हों और देवभूमि उत्तराखंड का, सनातन का जय घोष हो। एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोग लेकर जाएं, उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एक एक तैयारी को देखा जा रहा है ठीक से और मैं स्वयं भी उसको लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं, सारे पूज्य संतगणों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। सभी हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने 2022 के चुनाव हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है और इन सीटों पर संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। मकसद इन चुनौतीपूर्ण सीटों पर संगठन को मजबूत करना और चुनाव से पहले जीत की जमीन तैयार करना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले विधानसभा सीट को लेकर चर्चा तेज हुई है। पार्टी नेतृत्व चुनाव के करीब पहुंचकर तय करेगा कि धामी खटीमा या चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक चंपावत को उनके लिए मजबूत विकल्प माना जाता है और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को पिरान और कलियर सीट से की जिम्मेदारी दी गई है। यह सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, जहां पार्टी अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अभी हम कौन कौन से ऐसे कार्य करा सकते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से फायदा भी पहुंचा सकते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए भी सार्थक सिद्ध होंगे, उन विषयों की चर्चा हुई। और युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम किस प्रकार से हो सकते हैं और कब हो सकते हैं, इन सब विषयों की चर्चा हुई है। कल कौन से कार्यक्रम कब होंगे इसके अलग से प्रयास करके हम सारे कार्यक्रम आपको बताएंगे। आज की बैठक में इन सब विषय चर्चा, खास तौर पर विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा की है। भाजपा अपनी रणनीति में हमेशा आगे रहती है। उनकी कमेटियां पहली बार नहीं, हर बार बनती हैं। पहले बनाने का उद्देश्य क्या वो कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने पूरे संगठन स्वरूप के साथ